हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन और मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, नीचे जो एक्सप्रेशंस बनाया गया है उसमें कौन सा ऑपरेशंस का यूज़ हुआ है वो आइडेंटिफाई करना है, वो पहचानना है। अच्छा, और ऑपरेशंस क्या क्या होता है देखो, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिविजन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये ऑपरेशंस को हमें आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे लिखना है। अच्छा, एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड, और क्या बताना है, ये जो एक्सप्रेशंस बन रहा है ये कैसे बन रहा है वो भी यहाँ पे बताना है। ठीक है। अच्छा, तो देखो ए पार्ट में क्या है, z+1, तो ये है वेरिएबल और ये है नंबर, है ना। देखो बीच में कौन सा ऑपरेशन का यूज़ हो रहा है, देखो ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे प्लस है मतलब एडिशन, इस ऑपरेशन का यहाँ पे यूज़ किया गया है तो हम लिख देंगे एडिशन। अच्छा, और ये एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है, देखो z में 1 जो है ना ये जोड़ा गया है मतलब ऐड किया गया है, तो यही हम लिखेंगे। तो लिखने के टाइम हम पहले नंबर को लिखेंगे, 1 इज एडेड टू z। देखो z में 1 को ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, तो ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट z-1, तो ये है वेरिएबल, ये है नंबर, और बीच में देखो कौन सा ऑपरेशन का यूज़ हो रहा है, देखो माइनस किया गया है ना, मतलब सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशन का यूज़ किया गया है, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन। अच्छा, और ये एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो z में से 1 जो है ये नंबर, इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है ना। अच्छा, तो वही हम लिखेंगे, तो फर्स्ट हम नंबर को लिखेंगे, 1 इज subtracted from z। तो देखो z में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो हम लिखने के टाइम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट y+17। अच्छा, तो देखो बीच में कौन सा ऑपरेशन का यूज़ किया गया है, प्लस का, मतलब एडिशन का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडिशन। अच्छा, और ये एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो y में 17 को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, तो हम कैसे लिखेंगे, नंबर फर्स्ट लिखेंगे, 17 इज एडेड टू y, तो y में 17 को ऐड किया गया है, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, देखो नेक्स्ट y-17, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया है ना, तो सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशन का यूज़ किया गया है, तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन। अच्छा, और लिखने के टाइम हम कैसे लिखेंगे, नंबर को फर्स्ट लिखेंगे, है ना, 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा, तो 17 को सब्ट्रैक्ट किया गया है y में से, ठीक है। अच्छा, तो हम लिखेंगे 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, ठीक है, ऐसे लिखेंगे बस। तो ऐसे करना है। तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देख लेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, यहाँ पे है 17y, तो ये है नंबर, ये है वेरिएबल, देखो इसके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 17 इंटू वाई, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई होता है। अगर ऐसे दिया रहेगा 2p, तो मतलब बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऐसे दिया रहेगा 12z, तो मतलब बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हमें समझ लेना है। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन का यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, अभी ये एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है वो भी हम लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर और ये जो वेरिएबल ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, तो हम लिखने के टाइम ऐसे लिखेंगे, 17 इज मल्टीप्लाइड बाय y, तो y से ये जो वेरिएबल है इससे 17 ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो ऐसे लिखना है। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो, y डिवाइडेड बाय 17,
तो इसमें कौन सा ऑपरेशन का यूज़ हो रहा है? देखो ऊपर वेरिएबल है, नीचे नंबर है, तो यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है ना। तो डिवीजन, ये जो ऑपरेशन है इसका यूज़ किया गया है, तो लिख दो डिवीजन। अच्छा, तो हम कैसे लिखेंगे? y इज़ डिवाइडेड बाई 17, 17 से y को डिवाइड किया गया है, यही हम लिखेंगे। y इज़ डिवाइडेड बाई 17, बस ऐसे लिख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो 5z, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? देखो बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इंटू z, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अभी हम लिखेंगे कैसे? ऐसे ही लिखेंगे, 5 इज मल्टीप्लाइड बाई z, तो ये जो वेरिएबल है इससे ये जो नंबर है 5, इसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देख लेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, 2y प्लस 17, तो देखो बीच में यहाँ पे प्लस है, तो मतलब यहाँ पे एडिशन इस ऑपरेशन का यूज़ हो रहा है, तो ये हमें समझ में आ रहा है। पर यहाँ पे एडिशन छोड़ के भी और एक ऑपरेशन का भी यूज़ हो रहा है, तो वो हमें समझना है। देखो यहाँ पे है नंबर और वेरिएबल, नंबर और वेरिएबल के बीच में देखो कोई ऑपरेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 इंटू वाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, और इसके साथ है प्लस 17, तो कितना ऑपरेशंस का यहाँ पे यूज़ हो रहा है? 2 ऑपरेशंस का यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का यूज़ हो रहा है, तो ये हमें यहाँ पे लिखना है 2y प्लस 17। तो इस एक्सप्रेशन में कितना ऑपरेशन का यूज़ हो रहा है? 2 ऑपरेशंस का यूज़ हो रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है वो भी यहाँ पे लिखना है। अच्छा, तो देखो फर्स्ट तो मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इसमें ये जो नंबर है ये जोड़ा जा रहा है, मतलब ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे ये जो वेरिएबल है ना, तो इस वेरिएबल से ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, फर्स्ट यही किया गया है, तो हम फर्स्ट लिखेंगे, नंबर से शुरू करेंगे, 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय y, तो y से 2 को मल्टीप्लाई किया गया है, एंड फिर नंबर हम लिखेंगे फर्स्ट 17 इज एडेड टू द प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट में ये जो नंबर है इसको ऐड किया गया है, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इस प्रोडक्ट में ये जो नंबर है ये ऐड किया गया है, तो ऐसे हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखो 2y माइनस 17, तो इसमें भी देखो बीच में माइनस हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन इस ऑपरेशन का यूज़ हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन छोड़ के भी और एक ऑपरेशन का भी यूज़ हो रहा है। तो देखो यहाँ पे नंबर है और वेरिएबल है और बीच में देखो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है, तो सेम ही होगा, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, है ना, 2 इंटू वाई माइनस 17। तो यहाँ पे देखो कितना ऑपरेशंस का यूज़ हो रहा है? 2 ऑपरेशंस का यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये 2 ऑपरेशंस का यूज़ हो रहा है। अच्छा, तो ये एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है वो हमें लिखना है। अच्छा, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें से ये जो नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? हम मल्टीप्लाई हो रहा है वो ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे हम लिखे थे, 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई y, तो y से 2 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो यही हम फर्स्ट लिखेंगे। तो नंबर को हम फर्स्ट लिखेंगे 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई y, 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई y, तो y से 2 को मल्टीप्लाई किया गया है, एंड 17 ये जो नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है इस प्रोडक्ट में से, तो हम लिखेंगे 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई किया गया है और फिर इस प्रोडक्ट में से ये जो नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, अच्छा
तो ये था सी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट डी पार्ट देख लेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट देखो। अच्छा, यहाँ पे है 7m, तो ये है नंबर और ये है वेरिएबल, और बीच में देखो कोई ऑपरेशन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 7 इंटू m, तो मल्टीप्लिकेशन इस ऑपरेशन का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो इस ऑपरेशन का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अच्छा, और ये एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है, तो मल्टीप्लाई करके ही बन रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट नंबर को लिखेंगे लिखने के टाइम 7 इज़ मल्टीप्लाइड बाई m, तो m से 7 को मल्टीप्लाई किया गया है, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो -7m + 3। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है -7m, तो -7 है ना, तो ये है नेगेटिव नंबर, ठीक है। जैसे पॉजिटिव नंबर होता है ना, +1 +2 +3, तो प्लस हम नहीं लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं। तो वैसे ही नेगेटिव नंबर भी होता है ना, -1 -2 -3 -7, तो ये है नेगेटिव नंबर। तो -7 है और यहाँ पे है वेरिएबल m, तो नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो -7 इंटू m + 3, तो यहाँ पे कितना ऑपरेशंस का यूज़ हो रहा है, देखो 2 ऑपरेशंस का यूज़ हो रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन, बस यही हम लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अच्छा, और ये एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इसमें ये जो नंबर है ना, इसको ऐड किया गया है, बस यही लिखना है। अच्छा, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये जो वेरिएबल है इससे ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई किया गया है फर्स्ट, है ना, तो ऐसे ही लिखेंगे हम फर्स्ट लिखने के टाइम हम नंबर को फर्स्ट लिखेंगे -7 इज़ मल्टीप्लाइड बाई m and 3 is added to the product। तो फर्स्ट क्या हो रहा है, m से ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें 3 जो है इस नंबर को ये जोड़ा गया है, इस प्रोडक्ट में ये नंबर जोड़ा गया है, ठीक है। तो ऐसे हमें लिखना है। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो क्या है, -7m - 3। अच्छा, तो देखो यहाँ पे है -7m, तो ये है नेगेटिव नंबर, है ना, तो -7 और यहाँ पे है वेरिएबल, तो बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, -7 इंटू m -3। तो यहाँ पे कितना ऑपरेशंस का यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, बस यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, तो ये एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है और इस प्रोडक्ट में से ये जो नंबर है ना इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो यही हम लिखेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना, -7 इज़ मल्टीप्लाइड बाई m and 3 is subtracted from the product। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है m से, -7 ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है और फिर क्या हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में से 3 जो नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो ही यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, नीचे बहुत सारा केसेस दिया हुआ है तो उसकी एक्सप्रेशंस देना है, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है तो इसको एक्सप्रेशन में लिखना है, बस यही करना है। अच्छा, तो देखो ए पार्ट में क्या है, 7 एडेड टू p, तो ये है नंबर और ये है वेरिएबल, तो यहाँ पे बोला गया है p में 7 को ऐड किया गया है, तो फर्स्ट हमें क्या लिखना है, ये लिखना है p, तो p में ऐड किया गया है 7 को, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा p + 7, ये बन जाएगा,
ठीक है। तो लिखने के टाइम हम नंबर को पहले लिखते हैं 7 एडेड टू p, और एक्सप्रेशन में हम कैसे लिखेंगे p + 7, मतलब p में 7 को ऐड किया गया है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p। अच्छा, ये है नंबर और ये है वेरिएबल। तो यहाँ पे बोला गया है वेरिएबल में से 7 जो नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो इसको एक्सप्रेशन में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हमें ये लिखना है ना। तो p में से सब्ट्रैक्ट किया गया है 7 को, तो p - 7 ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देख लेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, p × 7। तो यहाँ पे है वेरिएबल, यहाँ पे है नंबर। तो p को मल्टीप्लाई किया गया है 7 से, तो ये हमें लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, p × 7 ऐसे लिखेंगे। अच्छा, ये जो साइन है ना, मल्टीप्लाई साइन, ये ना लिखने से भी चलेगा। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे p7 ऐसे लिखेंगे? नहीं, ऐसे हम नहीं लिख सकते। तो हम फर्स्ट लिखेंगे नंबर को और फिर लिखेंगे वेरिएबल को, तो हो जाएगा 7p। तो इसकी एक्सप्रेशन हो जाएगा 7p, ठीक है। तो जब भी ऐसा रहेगा ना, तो फर्स्ट हमें नंबर को लिखना है और फिर वेरिएबल को लिखना है, ठीक है। तो ये था सी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट डी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट देखो, p / 7। अच्छा, यहाँ पे है वेरिएबल, यहाँ पे है नंबर। तो नंबर से वेरिएबल को डिवाइड किया गया है, तो इसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे? अच्छा, सपोज 6 इज डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से 6 को डिवाइड किया गया है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नीचे होगा और जिस नंबर को डिवाइड करना है वो ऊपर होगा। तो 6 इज डिवाइडेड बाय 3 ऐसे लिखा जाता है ना। तो इसको भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे, p / 7। तो p / 7 ऐसे लिखना है, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। अच्छा, तो ये था डी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट ई पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट देखो, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m। अच्छा, यहाँ पे नंबर है और वेरिएबल है, तो यहाँ पे बोला गया है इस वेरिएबल में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो इसको यहाँ पे लिखना है एक्सप्रेशन में। तो हम कैसे लिखेंगे? तो इस वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो इसको फर्स्ट हमें लिखना है -m, है ना। तो इस वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट किया गया है 7 को, तो -7 ऐसे हो जाएगा, -m - 7 ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, है ना। अच्छा, सपोज मान लो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m की जगह में मान लो 8 है, तो 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट ये लिखते 8, है ना। 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो 8 - 7। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, -m, इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे लिखना है बस, ठीक है। अच्छा, तो ये था ई पार्ट। अभी हम नेक्स्ट ए पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट ए पार्ट देखो, -p × 5। अच्छा, यहाँ पे है वेरिएबल, यहाँ पे है नंबर। तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया गया है नंबर से, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -p को मल्टीप्लाई किया गया है 5 से, तो -p × 5 हो जाएगा, है ना। अभी इसको ठीक तरह से लिखना है। देखो, यहाँ पे है -p * और यहाँ पे है +5, है ना। कुछ नहीं है साइन, मतलब +5 है। तो हमें फर्स्ट साइन देखना है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो माइनस और प्लस को अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? माइनस प्लस में माइनस होता है। तो माइनस प्लस में माइनस हम फर्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे माइनस। फिर देखो, ये जो नंबर है इसको फर्स्ट लिखेंगे, है ना, इसको हमें फर्स्ट लिखना है, और फिर जो वेरिएबल है उसको हमें लिखना है, तो हो जाएगा -5p। तो ऐसे होता है, फर्स्ट साइन को लिखना होता है, फिर नंबर, फिर वेरिएबल, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे होगा। तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट जी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट जी पार्ट देखो, -p / 5। अच्छा, ये है वेरिएबल, ये है नंबर। तो वेरिएबल को डिवाइड किया गया है नंबर से, तो इसको हम एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? -p / 5। तो ऐसे लिखेंगे, है ना। तो जिससे डिवाइड किया जाता है वो नीचे लिखा जाता है, और जिसको डिवाइड किया जाता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो ऐसा हो जाएगा -p / 5। तो ऐसे लिखना है। अच्छा, तो ये था जी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट एच पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट एच पार्ट देखो, p × -5। तो ये है वेरिएबल, ये है नंबर।
तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया गया है नंबर से। अच्छा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? p को मल्टीप्लाई किया गया है -5 से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या तो एक ब्रैकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन है ना, तो ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छा, तो इसको ठीक तरह से लिखना है तो फर्स्ट क्या लिखना है? साइन को लिखना है, फिर नंबर आएगा, फिर वेरिएबल आएगा, है ना, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, तो देखो p है तो मतलब यहाँ पे प्लस p है ना, साइन तो प्लस है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस p है। अच्छा, इनटू -5 है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट साइन देखना है, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो हो जाता है प्लस माइनस में माइनस। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा माइनस, फिर देखो नंबर आएगा 5, फिर है p वेरिएबल, तो लिख दो -5p, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें साइन देखना है, फिर नंबर, फिर वेरिएबल, तो ऐसे लिखा जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था इस एक्सरसाइज की सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।